अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में जो जॉब्स आई हुई हैं उनके जैसे कि आपको मालूम है कि टेस्ट जो हैं वो कंडक्ट होने शुरू हो गए हैं। तो अब उसके बाद जो है इंटरव्यू होंगे और इंटरव्यू का क्या प्रोसेस होगा और इंटरव्यू को कैसे पास किया जा सकता है। इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल है कि किस तरह से जो है वो कौन से टिप्स और ट्रिक्स पर अमल करके आप इंटरव्यू को जो है वो पास कर सकते हैं। अगर इस टिप्स पर अमल कर लिया तो नौकरी पक्की इंशाल्लाह। इंटरव्यू में कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं, कौन सी चीज़ें लेकर जाना ज़रूरी हैं, क्या चीज़ें चेक होती हैं, उर्दू में होगा या इंग्लिश में, कौन सी पोस्ट के मतलब कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटरव्यू से एक दिन पहले कम से कम 10 मिनट तक दौड़ लगाएं, पसीना बहाएं। इंटरव्यू से कम एक हफ़्ता पहले फजर के वक़्त उठने की आदत बनाएं। इससे आपका दिमाग जो है वो फ्रेश होगा। इंटरव्यू से एक हफ़्ता पहले मुकम्मल कपड़े पहनकर शीशे के सामने बैठकर इसकी रोज़ प्रैक्टिस करें कि डॉक्यूमेंट किस तरह पेश करने हैं, कमरे में कैसे दाखिल होना है। उसके अलावा कागज़ात आपके पास होने चाहिए, तो ये कागज़ात साफ़ सुथरी नई फ़ाइल में रखें, ऐसी फ़ाइल जहाँ से निकालना आपको आसान हो। फ़ाइल में क्या क्या होना चाहिए, दो अदद पासपोर्ट साइज़ तस्वीरें, कौमी शनाख्ती कार्ड, डोमिसाइल, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, सनद, तजर्बाकार सर्टिफिकेट और दीगर जो भी कागजात हों होने चाहिए। लिबास कैसा होना चाहिए, मर्द हज़रात के लिए अगर वो शलवार कमीज़ पहने हैं तो बेहतरीन ड्रेसिंग ये है कि वो ऊपर वास्किट पहन लें। अगर पैंट शर्ट है तो ब्लैक पैंट और लाइट ब्लू शर्ट या सफ़ेद शर्ट पहन लें। शर्ट जो है वो उसका कलर जो है वो लाइट होना चाहिए, पैंट का जो कलर है वो डार्क होना चाहिए। और जो है ऊपर से अगर बेहतर है कि कोट पहन लिया जाए तो चुस्त लिबास जो है वो पहनने से गुरेज़ करें। बाल कैसे होने चाहिए, क्लीन शेव होनी चाहिए, मुकम्मल दाढ़ी होनी चाहिए। अगर दाढ़ी छोटी है तो प्रॉपर खत होना चाहिए। स्टाइलिश शेव जो है वो नहीं होनी चाहिए। हेयर कटिंग होनी चाहिए, साइड्स बारीक और सर पर इतने बाल हों कि आसानी के साथ कंघी हो सकें। तो ये चीज़ें जो हैं ये ज़रूरी हैं इसके लिए। कमरे में दाखिल होने का क्या तरीका है, इंटरव्यू में जाने से पहले कोशिश करें अच्छी परफ्यूम इस्तेमाल करें। कागजात, डॉक्यूमेंट फाइल बाएं हाथ में पकड़ें। कमरे में दाखिल होने से पहले बड़े बड़े सांस लें ताकि आपका दिल की धड़कन जो है वो कंट्रोल में आ सके। दरवाज़ा आहिस्ता खोलें। अंदर आने से पहले इजाज़त लें, दरवाज़ा आराम से बंद करें। अगर किसी बेल्ट फोर्स या पुलिस के पहले से मुलाजिम है तो कमरे में दाखिल होने के बाद सल्यूट करें। इंटरव्यू लेने वाले पैनल के सामने जाकर खड़े हो जाएं, पैनल के किसी मेंबर के कहने पर बैठें। याद रखें बाज़ दफ़ा मना किया जाता है कि इजाज़त मत लें वगैरह। ऐसी सूरत में जवाब जो हाँ हिदायत दी जाए उस पर अमल कर ली जाए। इंटरव्यू आमतौर पर कितने लोग लेते हैं, तो जो इंटरव्यू आमतौर पर 3 ऑफिसर का पैनल होता है जो कैंडिडेट से इंटरव्यू लेता है। लेकिन अगर एसएफ कारपोरल या एएसआई का है और इस तरह के छोटे स्केल के तो इन 3-4 कैंडिडेट का जो है वो इकट्ठे इंटरव्यू लिया जाता है और उनसे एक साथ ही क्वेश्चन पूछे जा रहे होते हैं। किस ज़ुबान में लिया जाता है, आमतौर पर उर्दू में ही होता है। बड़ी पोस्टों के लिए इंग्लिश में सवाल हो रहे हैं तो जिस तरह का क्वेश्चन हो आपने उसी तरह का ही जवाब देना है। इंटरव्यू में चेक किया जाता है कि लोगों को नौकरी दी जाती है। मेरे ख्याल में सवाल का जवाब गलत या दुरुस्त इस बात का इंटरव्यू से फ़र्क नहीं पड़ता, आपका वो कॉन्फिडेंस चेक कर रहे होते हैं। जब सवाल का जवाब गलत होता है तो कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है। कोशिश करें जवाब गलत या सही उस पर एतमाद रखें और एतमाद के साथ उसका जवाब दें। इंटरव्यू के दौरान फजूल इधर उधर मत देखें, कुर्सी पर बैठकर टांगे मत हिलाएं, पेंसिल पेन को बार बार बंद मत खोलें। अपने पैनल के उस मेंबर की तरफ देखें जो सवाल कर रहा है और अपनी गर्दन घुमाने से गुरेज़ करें। आपकी आवाज़ मजबूत, साफ़ और काबिल समाअत होनी चाहिए। जो भी सवाल पूछा जाए उसे गौर से सुने, वहाँ परेशानियाँ भूलकर हाज़िर दिमाग होकर बैठें। इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट एनी आंसर से सॉरी। अगर आप किसी जवाब के बारे में नहीं जानते तो उस पर माजरत कर लें। इंटरव्यू के 2 अक़साम होती हैं, शॉर्ट टाइप होते हैं, लॉन्ग टाइम होते हैं। शॉर्ट इंटरव्यू में आपका नाम, वालिद का नाम, क्या करते हैं, आपके वालिद क्या करते हैं और एएसएफ में क्यों आना चाहते हैं। याद रखें ये क्वेश्चन वो अक्सर पूछते हैं कि आप एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में क्यों आना चाहते हैं। तो इसके लिए आपके पास एक सॉलिड रीज़न होनी चाहिए, जी मैं इसलिए ये फ़ोर्स ज्वाइन करना चाहता हूँ, जिससे इंटरव्यू वाला मुतासर हो सके। ये सवाल आपकी नौकरी दिलाने में इंतहाई अहम होता है। अगर इस सवाल को जवाब ठीक दिया तो इंशाल्लाह नौकरी जो है वो पक्की हो सकती है। याद रखें अगर आपने ये इंटरव्यू वाले को बता दिया कि आपकी ये खूबी है लिहाजा इसे यह सबको ये फ़ायदा हो सकता है तो आपकी नौकरी होने के बहुत से चांसेस होते हैं। लॉन्ग इंटरव्यू आपकी आखिरी 2 डिग्रियों के मतलब ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं। आजकल क्या करते हैं, अब 2 डिग्रियों के दरमियान जो वक्फ़ा है गवर्नमेंट के बारे में पूछा जाता है, वज़ीरों मशीरों के बारे में। कोई वाक़या रोनमा हुआ तो इसके मतलब आपको इल्म होना चाहिए। रूस, यूक्रेन, ओआईसी, अहम मुल्कों का दारुल हुकूमत वगैरह, करेंसी, आप जिस पर पोस्ट अप्लाई किया है मतलब मालूमात होना चाहिए कि अगर एएसआई के लिए किया है, कारपोरल के लिए कि उनकी क्या ड्यूटीज़ होती हैं। मंथली फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो मोस्टली जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है 2 डिग्रियों के बारे में। इसलिए जो आपकी आखिरी डिग्री हैं उनके बारे में आप अच्छी तरह से किताबें जो हैं वो पढ़ के जाएँ। अगर आपकी ग्रेजुएशन है या जो भी मतलब कि आपकी डिग्री है तो उस हवाले से आप वो है वो पढ़ के जाएँ।
उसके अलावा आप अपने शहर का पुराना नाम और आबादी याद करके जाएं। अपने शहर की हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए, कौन से इलाके में पैदा हुए हैं, अगर उस इलाके में कोई अहम कोई वाक़या रोनमा कभी हुआ था तो आपके शहर एमपी एमएनए की हिस्ट्री पता होनी चाहिए। ज़िले और रीजन के इलाके शहर का इल्म होना चाहिए। तमाम सूबे के बड़े शहरों के नाम याद करें, कम से कम 3। जिस तरह अगर लाहौर है तो उसके जो हैं वो 3 बड़े शहरों का पता होना चाहिए। अगर पंजाब है तो उसके 3 बड़े सूबों का पता होना चाहिए। सिंध है तो उसके 3 बड़े सूबों का पता होना चाहिए। इस तरह सिटी का पता होना चाहिए। मौजूदा गवर्नमेंट के नाम याद कर लें, जिस तरह वज़ीर आज़म, सदर का नाम, वज़ीर आला, अहम वज़ीरों के नाम, पाकिस्तान के सफ़ीरों के नाम, चीफ जस्टिस, आर्मी। और यह कुछ टॉपिक्स हैं करंट अफेयर जो हैं वो करंट फेडरल मिनिस्टर, करंट पाकिस्तान आर्म फोर्स जो हैं, करंट चेयरमैन, प्रेसिडेंट, करंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। एमसीक्यूज आ सकते हैं, चीफ जस्टिस से रिलेटेड आ सकते हैं, कोविड से आ सकते हैं, पाकिस्तान रैंकिंग इन इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आ सकते हैं, आज़ाद कश्मीर के मतलब आ सकते हैं, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के मतलब आ सकते हैं। उसके अलावा इंटरनेशनल डेज़ के हवाले से, वर्ल्ड एम्बेसडर्स के हवाले से। उसके अलावा ये हिस्ट्री है, जिस तरह 905 से 1947 तक है, किसी भी हवाले से कोई भी चीज़ पूछी जा सकती है। उसके बाद कैपिटल जो है, फर्स्ट वर्ल्ड एमसीक्यूज आ सकते हैं, वर्ल्ड कंट्रीज़, नेशनल ट्रीज़, फेमस बुक्स एमसीक्यू, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पाकिस्तान के बॉर्डर किस किस मुल्क के साथ हैं, उनकी लंबाई कितनी है, मशरक़ में कौन है, मगरब में कौन है, ये सारी चीज़ें। पाकिस्तान की प्रॉब्लम जो है, सबसे बड़ा मसला इस वक्त महंगाई है, बेरोज़गारी है, करप्शन है, माहौलियाती मसाइल हैं, ये सारी चीज़ें रूस ये जो हैं डिफरेंट जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। आबादी के लिहाज से बड़ा शहर कौन सा है, रकबे के लिहाज से कौन सा है, कौन सा दूसरे पर है, कौन सा तीसरे पर है। अपने इलाके के सियासी लोग, सूबाई वफाक के लोगों का इल्म होना चाहिए और इनकी माजी की सियासत के बारे में पता होनी चाहिए। अहम ऑर्गेनाइजेशन के नाम के मतलब मालूमात होनी चाहिए। यूएनओ, आईसीएफ, टीएफ, सार्क, एससीओ, बीआरआईसी। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बारे में पता होना चाहिए। एग्रीकल्चर के हवाले से पाकिस्तान की कितनी एग्रीकल्चर का जीडीपी में रोल कितना है, पाकिस्तान ज़्यादातर क्या एक्सपोर्ट करता है, पाकिस्तान ज़्यादातर इंपोर्ट क्या करता है। पंजाब के 5 दरियाओं के नाम बताएं, कौन से दरिया जो है वो इंडिया से पाकिस्तान आते हैं, कौन से पाकिस्तान से पाकिस्तान बहते हैं, कौन से ऊपर से लोअर की जानब बह रहे हैं, कौन सा दरिया किस सूबा में कर रहा है। पाकिस्तान के दरियाओं के नाम हैं, बलूचिस्तान, कोयटा की आबादी कितनी है। 1973 के आइन के मतलब अक्सर सवाल पूछे जाते हैं कि आइन की तरमीम कितनी हो चुकी हैं। एज एंड अदर इंफॉर्मेशन अबाउट कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल एंड अदर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के मतलब पूछा जाता है। शेख मुजीबुर रहमान ने कब 6 निकात पेश किए और वह कौन से हैं। कायदे आज़म के 14 निकात कब पेश हुए थे, उसके बदले में नेहरू रिपोर्ट कब आई थी, क्यों पेश किए गए थे और वह कौन कौन से हैं। ड्यूरेशन एंड ऑल बाउदर, जिस तरह ये खुलफा राशिदीन है, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, इनका जो है वो दौर कितना कितना था। 1973 की आइन की खसूसियात बताएं तो ये जिस तरह लिखी हुई हैं कि वज़ीर आज़म का मुसलमान होना ज़रूरी है, उर्दू पाकिस्तान की कौमी ज़बान है, ये सारी अरबी जो है वो तो 8वीं तक लाजमी ज़बान। ये सारी चीज़ें आखिरी मराहल ये हैं कि जब इंटरव्यू ख़त्म हो जाए और इंटरव्यू करने वाला पैनल आपको जाने का कह दे तो आराम से कुर्सी से उठ जाएं और कुर्सी घसीटें मत, शुक्रिया कहें, थैंक यू बोल दें। अगर फ़ोर्स के मुलाजिम हैं तो सल्यूट करें। अगर कोई पेन पेंसिल लिखने के लिए ली हुई है तो ज़रूर वापस कर दें। दरवाज़ा खोल कर बाहर आएँ और दरवाज़ा आराम से बंद कर दें। उसके अलावा जो है वो थैंक यू बोल कर जो है वो दरवाज़ा आराम से बंद कर जो है वो आप चले जाएँ। ये उस जनरल सा एक इंटरव्यू है, क्योंकि ये एक एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स से रिलेटेड है, ये एक डिसिप्लिन वाली जॉब है। तो इसमें वो ज़्यादातर आपका डिसिप्लिन किस तरह है, उठना बैठना कैसा है और जो है वो आपका कॉन्फिडेंस ही देखा जाता है। बाकी उन्होंने आपसे इधर उधर के क्वेश्चन करके ना ही उनका कोई ऐसा मकसद होता है, ना ही असल चीज़ यही है कि वो आपका ड्रेसिंग सेंस कैसे है, क्योंकि ये एक डिसिप्लिन वाली जॉब है और ये एक इसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपका उठने का स्टाइल कैसा है, बैठने का स्टाइल कैसा है, ड्रेसिंग कैसी है, आपकी लुक कैसी है, आप किस तरह बातचीत करते हैं, क्योंकि इसमें एक किस्म का लोगों को डील करना होता है इस जॉब में, तो उसी चीज़ों को वो देख रहे होते हैं। तो उम्मीद है इस इंटरव्यू से काफ़ी आपको हेल्प मिल गई होगी इस वीडियो से। तो आप जो है वो इस वीडियो की बदौलत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जो है वो टेस्ट स्लिप्स अपलोड हो गई हैं और इसके जो है टेस्ट होने फिज़िकल मेडिकल टेस्ट होने शुरू हो गए हैं। उसके बाद इनके रिटन टेस्ट हैं और जो कैंडिडेट क्वालिफाई कर लेंगे उनके डायरेक्ट जो है वो फाइनल इंटरव्यूज़ होंगे। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी जो है वो हेल्प मिल जाएगी इंटरव्यू क्लियर करने के लिए।